Hello everyone, I am Dr. Medhavi Tomar. I am going to talk about the Respiratory Care Week, which is celebrated from 20th of October till 26th of October. Though I am a general and laparoscopic surgeon, but this is a topic of utmost importance, especially in the post-COVID era and in today's era of environmental pollution. आज के दौर में जब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तब ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ध्यान दें। अभी कुछ ही दिनों में पॉल्यूशन का स्तर घातक लेवल तक चला जाएगा, जिसके बाद हमको सबको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी केयर जो है वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक COPD, लंग इन्फेक्शंस भी इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी केयर प्रॉपर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट करते हैं या जो पल्मोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे स्पेशलाइजेशन है जो कि वो लोग इस पर मैक्सिमम वर्क करते हैं और दिन रात मरीजों को सांस ठीक से आती रहे इसके लिए मेहनत करते हैं। बट लेट अस डिस्कस अ फ्यू की पॉइंट्स which we can consider in improving our respiratory health. Number one and most important, to know the signs of respiratory issues. आपको सांस की तकलीफ है, इस बात को माने और जाने। मैंने माने पहले क्यों कहा, जाने बाद में क्यों कहा? बहुत से लोग हैं जिनको कहा जाता है कि आपको दमा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। पहले स्वीकार करें कि हाँ कोई समस्या है, उसके बाद उसका निवारण जानें और एक स्पेशलिस्ट से सलाह ले करके उस निवारण को कार्यान्वित करें, उस निवारण को फॉलो करें। सबसे पहली चीज सांस की तकलीफ में होती है, जिसको मरीज कहते हैं सांस खिंच खिंच कर आना, बार बार खांसी उठना, खांसी में बलगम आना, सांस फूलना, नॉर्मल एक्टिविटी में भी सांस फूलना, सांस में साएं साएं की आवाज आना। ऐसी कोई भी समस्या हो तो इसका जल्दी से जल्दी प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से लॉन्ग टर्म जो नुकसान है फेफड़ों को, उससे बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर कोई चीज है तो वो है स्मोकिंग। क्विट स्मोकिंग। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्के का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत उसे छोड़ दें। ये एक जानलेवा आदत है जिससे सांस में तकलीफ होने के साथ साथ आगे चलकर फेफड़े के कैंसर होने का भी बहुत हाई रिस्क होता है। आज की तारीख में एनवायरनमेंट में ही इतना धुआं है, उसके ऊपर आप और धुआं अगर इनहेल करेंगे सिगरेट, बीड़ी का, तो आपका नुकसान जो है वो दुगना हो जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगी उसकी। प्रैक्टिस गुड हाइजीन। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। Avoid contact with infected people and infected materials. Use a mask so that environmental infections, जो भी आपके वातावरण में कीटाणु हैं, वो आपके फेफड़े में ना जाएं। अपनी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। ये एक चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनवायरनमेंट में अगर गंदगी होगी तो इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ेगी, वो हमारे फेफड़ों में जाएगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, आपके फिजिशियन, आपके पल्मोलॉजिस्ट, आपके रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट, उनके संपर्क में रहें। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इलनेस है तो आप रेगुलरली जाते रहें। अदरवाइज जब भी कोई दिक्कत हो, तुरंत घर के नुस्खे ना अपना करके एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से मिलें और उनकी मदद लें। ये आपको स्वस्थ रहने में और आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद चीज है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि रेस्पिरेटरी केयर के वर्कर्स जो हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे चेस्ट थेरेपिस्ट हैं, उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोविड से लेकर अब तक जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हुए हैं उसमें अथक परिश्रम करके हमारे समाज को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। धन्यवाद।